आईसीआईसीआई बैंक अपनी 18.8% हिस्सेदारी बेचेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐलान किया है कि वह अपनी सहयोगी कंपनी एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ट्रेनिंग लिमिटेड में अपनी 18.8% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बैंक को इस डील से 4.7 करोड़ से 6.58 करोड़ रुपए के बीच फंड मिलने की संभावना है। बैंक ने कहा कि ये डील आईसीआईसीआई ग्रुप से बाहर की एक लिस्टेड कंपनी के साथ की जाएगी और इसके 30 सितंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। एनआईआईटी आईएफबीआई फाइनेंस बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने वाली कंपनी है। वित्त वर्ष 2024 में एनआईआईटी आईएफबीआई का ऑपरेशन रेवेन्यू 56.67 करोड़ रुपए रहा, जबकि 31 मार्च 2024 तक इसकी नेटवर्थ 21.93 करोड़ रुपए थी। सेंसेक्स 700 अंक चढ़कर 79,300 पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में आज यानी 21 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की तेजी है, ये 24,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी एंड नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी ने पहली बार 55,000 को पार किया। बैंक निफ्टी में करीब 900 अंकों की तेजी है। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त है, वहीं एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स दबाव में कारोबार कर रहे हैं। एमटीएनएल ने सरकारी बैंकों का 8,346 करोड़ कर्ज नहीं चुकाया। सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 7 पब्लिक सेक्टर्स बैंकों का 8,346.24 करोड़ रुपए का कर्ज की किस्तें नहीं चुकाई है। कंपनी ने 19 अप्रैल को रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। एमटीएनएल का कुल कर्ज 31 मार्च 2025 तक 33,568 करोड़ रुपए पहुंच गया। एमटीएनएल ने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 के बीच कर्ज की किस्तें नहीं चुकाई। एमटीएनएल पिछले कई वर्षों से कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने में भी दिक्कत हो रही है। एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की कटौती। एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.05% तक ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.55% तक ब्याज मिलेगा। ये बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया गया है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रम्प टैरिफ डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एफआईआई, डीआईआई फ्लो पर बाजार की नजर रहेगी। इस सप्ताह 100 से ज्यादा कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आएंगे।